और चलिए अब देखते हैं देश प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के बारामूला के सोपोर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इसमें सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए। इसके अलावा 3 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। आतंकी हमले में घायल जवान को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जारी की एडवाइजरी। 20 अप्रैल से टोल प्लाजा पर देना होगा शुल्क, सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 14,792 हो चुकी है। कोरोना से 488 लोगों की हो चुकी है मौत। 2005 लोग अब तक हो चुके हैं ठीक। लव अग्रवाल ने कहा कि 12 राज्यों के 22 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोरोना का कोई मामला नहीं आया है सामने। देश में कोरोना से मृत्यु दर 3.3%। एमएचए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जरूरी सामानों की आपूर्ति जारी है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 20 सेंटर तैयार किए हैं। किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कोरोना की लड़ाई को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट में लिखा, दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है। मानवता निश्चित रूप से इस महामारी को दूर करेगी। कोरोना के मुद्दे पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कोविड-19 देश के लिए चुनौती है। इस वक्त में हमें अपने देश के वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और डेटा एक्सपर्ट को नई खोज के लिए प्रेरित करने की जरूरत है। कोरोना के खिलाफ विश्वव्यापी जंग में अग्रिम भूमिका अदा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पीठ थपथपाई है। यूएन चीफ ने कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में जो भी देश दूसरे मुल्कों की मदद करने की हालात में है, उन्हें जरूर करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस का ये बयान तब सामने आया है जब कोरोना से लड़ने में कारगर दवा हाइड्रोक्लोसी क्लोरोक्विन को भारत दुनिया के 55 देशों को देने की प्रक्रिया में है। पंजाब के लुधियाना में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अनिल कोहली, जो कि कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, उनका लुधियाना के एक स्थानीय अस्पताल में निधन हो गया। मृतक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, लेकिन उनकी हालत पहले से बेहतर है। अनिल कोहली के ड्राइवर और एक महिला सब इंस्पेक्टर में भी कोरोना संक्रमण पाया गया। मुंबई में 26 नौसैनिकों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इनमें से 20 सेलर हैं। 7 अप्रैल को पॉजिटिव पाए गए सेलर के संपर्क में सभी सैनिक आए थे। नौसेना ने सभी कोरोना पॉजिटिव 9 सैनिकों को मुंबई के कोलाबा में नौसेना के अस्पताल में भर्ती करवाया है। आईएनएस आंग्रे के सभी 9 सैनिकों को क्वारंटीन किया गया। अपर सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि कई जिले कोरोना फ्री हो चुके हैं। पीलीभीत, महाराजगंज, हाथरस और अब शाहजहांपुर भी कोरोना फ्री होने के कगार पर। यूपी के 75 जिलों में से 49 जिले कोरोना वायरस की चपेट में हैं। प्रदेश में अब तक 969 मामले आ चुके हैं सामने। 590 तबलीगी जमात से जुड़े। पिछले 12 घंटे में कोरोना के नए 120 मामले आए सामने। लखनऊ में 53, आगरा में 27 नए मामले आए सामने। मेरठ में एक और कोरोना मरीज की मौत हुई। जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। मरने के बाद शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आगरा में कोरोना से एक और मौत। 65 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव की इलाज के दौरान मौत हुई। हरिद्वार में 2 नए कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप की स्थिति। कोरोना मरीजों की संख्या हुई 7। दोनों कोरोना मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 1,54,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 22 लाख के पार। कोरोना वायरस का प्रकोप झेल रहे अमेरिका में संक्रमण के मामले 7 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। कोरोना से अब तक 36,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। लॉकडाउन के खिलाफ अमेरिका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मिशिगन, मिनेसोटा, नॉर्थ कैरोलिना, ओहियो जैसे राज्य में अब लोग विरोध पर उतर आए हैं। विरोध करने पर कुछ राज्यों में रिपब्लिकन गवर्नर है तो कुछ में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रदर्शनकारी। लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी पर पड़ने वाले बुरे असर के मुद्दे को उठाया जा रहा है।